नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतनी ऊंचाइयां कैसे छू लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या यह किस्मत का खेल है या फिर इनके सोचने का तरीका अलग है? आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने दुनिया के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की किस्मत बदल दी। अपनी सोच से अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। यह किताब सिर्फ अमीर बनने के तरीकों के बारे में नहीं है, बल्कि यह बताती है कि कैसे अपनी सोच, विश्वास और आदतों को बदलकर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में अमीरी, सफलता और आत्मविश्वास लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा वो एक रहस्य जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। अध्याय 1, इच्छा, डिजायर। हर सफलता की शुरुआत, दोस्तों, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर से होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जिसके दिल में जलती हुई इच्छा है, वो ही सफलता की ऊंचाइयां छूता है। किताब की शुरुआत एडविन सी बार्न्स की शानदार कहानी से होती है। बार्न्स एक गरीब आदमी था, लेकिन उसके मन में एक सपना था, थॉमस एडिसन के साथ पार्टनर बनना। सपना बड़ा था और हालात उसके बिल्कुल उलटे। न पैसे थे, न कोई संपर्क, न पढ़ाई, लेकिन उसके अंदर एक आग थी। मुझे एडिसन के साथ ही काम करना है। वो बिना पैसे ट्रेन में छिपकर न्यू जर्सी पहुंच गया और एडिसन से कहा, मैं आपके साथ काम करने नहीं बल्कि पार्टनरशिप करने आया हूं। सोचिए दोस्तों, कितना बड़ा आत्मविश्वास था उस वक्त। एडिसन ने उसकी आंखों में वो चिंगारी देखी और उसे काम पर रख लिया। कई सालों की मेहनत के बाद बार्न्स वाकई एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। अगर आपकी इच्छा इतनी प्रबल है कि नींद उड़ जाए, तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। सिर्फ चाहना नहीं, उसे पाने की ठान लेना ही अमीरी की शुरुआत है। अध्याय 2, विश्वास, फेथ। खुद पर भरोसा रखो। इच्छा तो हर किसी के मन में होती है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने की ताकत सिर्फ विश्वास में होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, विश्वास वह शक्ति है जो विचारों को हकीकत में बदल देती है। अब एक उदाहरण लीजिए, हेनरी फोर्ड का। जब उन्होंने V8 इंजन बनाने का आइडिया दिया, तो उनके इंजीनियर बोले, सर, यह असंभव है। लेकिन फोर्ड ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसे बनाना है, करो जब तक हो न जाए। और सालों बाद वही असंभव इंजन बन गया जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया। सीख, जब आप अपने लक्ष्य पर पूरी आस्था रख लेते हैं, तो असंभव शब्द आपका दुश्मन नहीं, आपका मजाक उड़ाने वाला बन जाता है। अध्याय 3, आत्मसूचना, ऑटो सजेस्शन। अपने मन को आदेश दो दोस्तों। आपका अवचेतन मन वही बनाता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपका मन उसी हकीकत को और मजबूत करेगा। लेकिन अगर आप रोज बोलते हैं, मैं अमीर बन रहा हूं, मैं सफल हूं, हर दिन मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। सीख, अपने शब्दों से अपनी किस्मत लिखिए। हर सुबह और हर रात अपने लक्ष्य को दोहराइए। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। अध्याय 4, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड। ज्ञान ही पूंजी है, हिल कहते हैं। सामान्य ज्ञान से नहीं, विशेष ज्ञान से पैसा बनता है। हर किसी के पास जानकारी होती है, पर सफल वही हैं जो उसे प्रयोग में लाते हैं। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, इन सबके पास कोई डिग्री नहीं थी, पर था स्पेशल नॉलेज। उन्हें पता था कि दुनिया को क्या चाहिए और उन्होंने वही दिया। सीख, हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि ज्ञान ही वो संपत्ति है जो कभी खत्म नहीं होती। अध्याय 5, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। सोचो, सपनों को डिजाइन करो। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो कुछ मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। हर सफलता पहले एक विचार होती है। आपका दिमाग एक फैक्ट्री है जहां सपने बनते हैं। एडिसन ने बिजली का बल्ब पहले दिमाग में बनाया था। फोर्ड ने कार पहले कल्पना में चलाई थी। अपने सपनों को सिर्फ सोचो मत, उन्हें लिखो, महसूस करो
और रोज विजुअलाइज करो, क्योंकि कल्पना ही सृजन की जननी है। अध्याय 6, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सपना देखना आसान है, पर उसे हकीकत में बदलने के लिए जरूरत है एक ठोस योजना की। हिल कहते हैं, अगर आपकी योजना फेल हो जाए तो योजना बदलिए, लेकिन लक्ष्य नहीं। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक प्लान होता है। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने का रोड मैप खुद बनाना होगा। आपको बस इतना करना है। 1, अपने लक्ष्य को लिखिए। 2, समय सीमा तय कीजिए। 3, सही लोगों की टीम बनाइए। 4, रोज छोटे कदम बढ़ाइए। अध्याय 7, निर्णय, डिसीजन। तुरंत निर्णय लेना सीखो। नेपोलियन हिल का स्पष्ट संदेश है, सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और उसे देर तक बदलते नहीं। असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और बार बार बदलते हैं। दोस्तों, अक्सर हम सोचते रहते हैं, करूं या ना करूं। यही सोचते सोचते मौके निकल जाते हैं। याद रखिए, सही निर्णय से ज्यादा जरूरी है निर्णय लेना। सीख, डर को अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। जिस चीज पर दिल कहे हां, उसी पर कदम बढ़ाओ। अध्याय 8, लगातार प्रयास, परसिस्टेंस। हार मानना मत सीखो। सफलता किसी एक कोशिश से नहीं मिलती, बल्कि लगातार कोशिशों से बनती है। किताब में एक कहानी है, एक आदमी सोने की खान खोदते खोदते सिर्फ 3 फीट पहले रुक गया। उसके बाद जिस कबाड़ी ने वहीं से खुदाई शुरू की, वो करोड़पति बन गया। सीख, कभी मत रुकिए, क्योंकि आपको नहीं पता, आपका सोना शायद सिर्फ 3 फीट दूर है। हार मान लेना और थक जाना दोनों अलग चीजें हैं। थकिए पर रुकिए मत। अध्याय 9, मास्टरमाइंड की शक्ति, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग मिलकर एक लक्ष्य पर काम करते हैं तो एक नई ऊर्जा पैदा होती है। हर सफल इंसान के पीछे एक टीम होती है। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपको प्रेरित करें, आपके सपनों को समझें और आपके साथ बढ़ें। अपने आसपास एक सकारात्मक सर्कल बनाइए, जहां हर व्यक्ति आपकी ग्रोथ में योगदान दे। अध्याय 10, यौन ऊर्जा का रूपांतरण, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। यह किताब का सबसे अनोखा सिद्धांत है। हिल कहते हैं, मानव की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा यौन ऊर्जा है। अगर इस ऊर्जा को शारीरिक इच्छाओं में खर्च करने के बजाय सृजन, कला, काम या लक्ष्य में लगाया जाए, तो यही ऊर्जा आपको महान बना देती है। सीख, अपनी ऊर्जा को दिशा दो, विकर्षणों को नहीं। ऊर्जा को नियंत्रित करना ही आत्मविकास की असली पहचान है। अध्याय 11, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी का असली चालक है। यह आपके हर विचार को ग्रहण करता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक चीजें ही आकर्षित होंगी, लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद के लिए काम करता है। इसीलिए हर दिन पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए। मैं योग्य हूं, मैं काबिल हूं, मैं सफल हो रहा हूं। धीरे धीरे ये शब्द हकीकत बन जाते हैं। अध्याय 12, मस्तिष्क, द ब्रेन, विचारों का ट्रांसमीटर। हमारा दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है। यह तरंगें भेजता भी है और ग्रहण भी करता है। आप जो सोचते हैं वही सिग्नल बाहर जाता है और वैसी ही ऊर्जा वापस आती है। सकारात्मक सोच का मतलब है अपने मस्तिष्क की फ्रीक्वेंसी को सफलता पर ट्यून करना। हमेशा वही सोचिए जो आप बनना चाहते हैं, न कि वो जो जिससे आप दूर जाना चाहते हैं। अध्याय 13, छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस, अंतर्ज्ञान की शक्ति। हिल कहते हैं, जब आप पहले 12 सिद्धांतों पर महारत हासिल कर लेते हैं तो आपकी छठी इंद्रिय अपने आप जागृत हो जाती है। यह वही अंतर्ज्ञान है जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। कई बार आपको एहसास होता है यही सही रास्ता है। वो आपकी छठी इंद्रिय बोल रही होती है। शांत मन, आत्मविश्वास और फोकस से ही अंतर्ज्ञान काम करता है। ध्यान, मेडिटेशन इसका सबसे अच्छा माध्यम है। अंतिम संदेश, अपने मन का मालिक बनो दोस्तों। नेपोलियन हिल की यह किताब हमें सिर्फ अमीर बनने का रास्ता नहीं बताती, ये सिखाती है कि मनुष्य अपनी सोच का परिणाम है। अगर आप खुद को गरीब मानते हैं तो आप गरीब ही रहेंगे। अगर आप खुद को अमीर समझते हैं तो पूरी दुनिया आपको अमीर बनाने में लग जाएगी। जो कुछ मन सोच सकता है
और विश्वास कर सकता है वही मन प्राप्त भी कर सकता है। तो दोस्तों, आज से अपनी सोच को बदलिए, अपने सपनों को लिखिए। हर सुबह खुद से कहिए, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, मैं अपने सपनों को साकार कर सकता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई विल थिंक एंड ग्रो रिच और सब्सक्राइब करें ऐसे ही मोटिवेशनल समरीज के लिए। याद रखिए, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी।